वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जुमे को कौमी असम्बली के सामने माली साल 2023 से 2024 का वफ़ाक़ी बजट पेश किया। उन्होंने अगले साल के लिए GDP में 3.5% इजाफे का तखमीना लगाया। ख़त्मी मंजूरी के लिए सबसे पहले बजट का ड्राफ्ट काबीना को दिया गया, जिसमें 6 खरब रुपए से ज़ायद का खसारा था। कौमी तराना और कुरान पाक की तिलावत से कौमी असम्बली का इजलास शुरू किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। दोस्तों, विन विद फाहम की वीडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। सालाना बजट मुल्क की एक अहम माशी सरगर्मी है, जिसमें हुकूमत माली वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तरक्की की जानिब बढ़ती है और आवाम की ज़रूरियात पूरी करती है। आए कुछ अहम शोबों पर नज़र डालते हैं जिन्हें सालाना बजट से फ़ायदा हासिल होता है। बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया जाता है। हुकूमत का मकसद तालीम के मेयार को बढ़ाना और सबके लिए आला मेयार की सेहत की खिदमात फराहम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, बशमूल सड़कें और शाहराहें, तिजारत को आसान बनाने और इक्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए। इस साल के बजट में वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने इब्तिदाई तबसरों में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की इंतज़ामिया के कारनामों का जिक्र किया। आइए चलते हैं 2023 से 2024 पाकिस्तान के बजट की तरफ। ज़री मशीनरी से टैक्स ख़त्म कर दिया गया। 2023 से 2024 में सनती शोबे पर कोई टैक्स नहीं होगा। दिफाई बजट 1804 अरब मुकर्रर किया गया है। पेंशन में 17.5% इजाफा मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की तमाम शराइत हुकूमत ने पूरी कर दी है। बजट दस्तावेज़ात में कहा गया है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 1% कर दिया गया है। इससे पाकिस्तानी मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों पर असर पड़ेगा और हाइब्रिड ऑटोमोबाइल मार्केट में दाखिल होने के लिए मुतअद्दिद नए इदारों की हौसला अफजाई होगी। दूसरी जानिब 1300 सीसी से बड़े इंजन वाली गाड़ियों पर आयद टैक्स और ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा ये तजवीज़ दी गई है कि दरामद कमर्शल कारों पर कस्टम टैक्स की शरह, जो कि मकामी तौर पर नहीं बनती है, इसको 10% से कम करके 5% कर दिया जाएगा। इसके अलावा $50,000 से ज़्यादा भेजने वाले पाकिस्तानियों को एक डायमंड कार्ड दिया जाएगा, जिससे वो एक गैर ममनुआ हथियार का लाइसेंस, एक मुफ्त पासपोर्ट, पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों तक तरजीही रसाई, पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर तेज़ रफ्तार इमिग्रेशन हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़ाक़ी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मौजूदा अखराजात के लिए 65 अरब रुपए और तरक्याती अखराजात के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर ख़ज़ाना ने 2026 तक आज़ाद ठेकेदारों के लिए इनकम टैक्स की शरह को 0.25% तक कम करने की तजवीज़ दी और मज़ीद कहा कि अगर वो सालाना $24,000 या इससे ज़्यादा कमाते हैं तो उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि कारोबार $50,000 तक टैक्स फ्री सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दरामद कर सकेंगे और IT सर्विसेज पर मौजूदा 15% सेल्स टैक्स को कम करके 5% कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल में टैक्सों की मद में 7,200 अरब रुपए आने चाहिए, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए। उनके मुताबिक FBR को टैक्स रेवेन्यू की मद में 1,618 अरब रुपए, वफाकी टैक्स रेवेन्यू की मद में 4,689 अरब रुपए और कुल अखराजात की मद में 11,090 अरब रुपए मिलने की पेशगोई है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 35 से 30% तक इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने रिटायर्ड सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन में 17.5% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है।
ताहम मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। डार ने तामीराती सनत को मुल्क की माशी पैदावार का एक अहम जुज़ करार दिया और कहा कि तामीराती सनत पर उसकी आमदनी पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपने घर बनाते हैं उन्हें 10% टैक्स क्रेडिट और 5 मिलियन रुपए मिलेंगे अगले 3 सालों के लिए। वफाकी काबीना ने कौमी असम्बली के इजलास से कबल माशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263.6 अरब रुपए और बिजली के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1150 अरब रुपए दिए गए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 491 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से पानी के ज़खायर के लिए 99 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का सवाल, पाकिस्तान में 2022 का बजट किसने पेश किया था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।